हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्कोरिंग एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.3 का पार्ट 2 सॉल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं। इसी प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी मेथड से समझने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट 2.3 का फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस तरह से नंबर 4 इक्वेशन दिया है 9y² - 12y + 2 = 0 और यहाँ पे क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट फाइंड करने हैं बाय यूजिंग कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन लिया है मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन का ये फोर्थ क्वेश्चन है। तो जब भी हम लोग कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या करना है, पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे एक बार लिख देना है 9y² - 12y + 2 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको इस फॉर्म में लेके आना है, ax² + bx = c। इस फॉर्म में हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे में देयरफॉर 9y² - 12y = ये +2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा 9y² - 12y = -2। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में आ चुका है, ax² + bx = c फॉर्म में। अब इसके बाद में क्या करना है, देखो तो मैंने यहाँ पे जो है इसी प्रैक्टिस सेट 2.3 के 3 क्वेश्चंस लिखे यहाँ पे। तो इन क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग थर्ड टर्म फाइंड करते थे। ठीक है, इस फॉर्म में लेके आने के बाद में, ये जो इस फॉर्म में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके आया है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में भी वैसे किए थे हमने कि इन इक्वेशंस को पहले इस फॉर्म में लेके आए थे, ax² + bx = c फॉर्म में, और उसके बाद में हम लोग फिर थर्ड टर्म वगैरह फाइंड किए थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप देख सकते हैं, थर्ड टर्म फाइंड करने के पहले क्या करना पड़ता है हमें, इस फॉर्म में जब हम लोग इक्वेशन लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमें ये जो फर्स्ट टर्म दिख रहा है y² वाला, इस y² के टर्म का जो कोएफिशिएंट दिख रहा है 9, इसे हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। मतलब जो भी यहाँ पे फर्स्ट टर्म रहेगा, जैसे यहाँ पे x² दिख रहा है, यहाँ पे x² दिख रहा है, यहाँ पे m² दिख रहा है, और यहाँ पे कितना दिख रहा है 9y²। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 2 3 को 4 के साथ में कंपेयर करें, तो इन तीनों इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है x² का, वो क्या है, सिर्फ 1 है। यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट 1 दिख रहा है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 दिख रहा है, यहाँ पे भी m² का जो कोएफिशिएंट 1 है। लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 4 में आप देख सकते हैं, इस इक्वेशन में यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है y² का, वो 9 दिया है। तो इस 9 को हमको डिवाइड करना है और कैंसिल आउट करना है। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दिए होंगे, हम लोग जब कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लाने के बाद में आपको क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म होता है y² वाला या m² वाला या x² वाला, उसका क्वेश्चन हमको 1 लेके आना है। तो इस इक्वेशन का जो ये y² वाला टर्म है, इसका क्वेश्चन अगर 1 बनाना है, तो पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9। ठीक है, 9 से डिवाइड कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा देयरफॉर 9y² / 9 - 12/9 × y = -2/9। ठीक है, इस तरह से मैंने ये पूरे इक्वेशन के टर्म्स को क्या है, 9 से डिवाइड कर दिया है। फिर ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा इक्वेशन y² - 12/9। अब यहाँ पे भी देखो 3 से डिविजिबल दिख रहा है 12 और 9, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा 3 4 12। उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है = 2/9 -2/9। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन क्या मिल रहा है, यहाँ लिखते हैं देयरफॉर y² - 4/3 y = -2/9। इस तरह से हमको इक्वेशन मिल रहा है y² - 4/3 y = -2/9। अब इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट कॉलम से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट कॉलम से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रीवियस स्टेप हमको मिला था y² - 4/3 y = -2/9। अब इसके बाद में हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे थर्ड टर्म = 1/2 × कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या दिख रहा है, यहाँ पे y दिख रहा है, तो यहाँ पे वेरिएबल y लिखेंगे। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ y देन इसका होल स्क्वायर। ठीक है, देखो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो ये फॉर्म में लेके आने के बाद में जब हम लोग इक्वेशंस को डिवाइड किए, 9 से सिंप्लीफाई किए, तो ये इक्वेशन मिल रहा है। इसके बाद में देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इसके बाद में थर्ड टर्म फाइंड करना है। तो थर्ड टर्म के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, थर्ड टर्म = 1/2 × कोएफिशिएंट ऑफ y देन होल स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं 1/2 × कोएफिशिएंट ऑफ y। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, 4/3 दिख रहा है, विदाउट साइन लिखना है। ठीक है, यानी माइनस का साइन नहीं लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 4/3 होल स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो देखो ये 4 1 जा है ना, ये 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। इस तरह से हमें सिंप्लीफाई करने पे मिल रहा है ब्रैकेट में 1/1 × 2/3, मतलब 2/3 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2/3 होल स्क्वायर। इस तरह से ये थर्ड टर्म आपको फाइंड करना है और थर्ड टर्म का यहाँ पे स्क्वायर नहीं निकालना है आपको, 2/3 स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, उसके आगे क्या करेंगे, ये जो थर्ड टर्म हमने फाइंड किए हैं, इस थर्ड टर्म को ये जो इक्वेशन में = दिख रहा है, उसके राइट साइड में एक बार ऐड करना है, लेफ्ट साइड में एक बार ऐड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर y² - 4/3 × y। देन यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, इसमें ये थर्ड टर्म हमने फाइंड किया, एक बार ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर देन =
देन राइट साइड में आप देख सकते हैं इक्वल टू के आगे में क्या है -2/3, तो यहाँ लिखेंगे -2/9 प्लस 2/3 होल स्क्वायर। इस तरह से आपको ये जो हमने थर्ड टर्म फाइंड किए थे इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड में एक बार ऐड करना है और इक्वेशन के राइट साइड में एक बार ऐड करना है। इसके बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करते हैं और तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, अब यहाँ पे y स्क्वायर है तो ब्रैकेट में हमको सिर्फ y लिखना है। फिर ये सेकंड या मिडिल टर्म का साइन क्या दिख रहा है माइनस, तो यहाँ पे माइनस प्लेस कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे ये जो ब्रैकेट आने वाला है इस ब्रैकेट में सेकंड टर्म कहाँ से पता चलता है हमें, ये जो ब्रैकेट यहाँ पे दिख रहा है ना थर्ड टर्म में जो ब्रैकेट में हमने सॉल्व करके लेके आया 2/3 वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। देन यहाँ पे इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ब्रैकेट में फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा y आ जाएगा और y कैसे मिल रहा है y स्क्वायर का y लिखना है आपको। देन मिडिल टर्म का साइन माइनस लिखना है, अगर प्लस होता तो प्लस लिखते हम लोग, फिलहाल में यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए माइनस लिख रहे हैं। देन ये थर्ड टर्म में जो ब्रैकेट में 2/3 वो यहाँ लिख देना है और इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे इक्वल टू साइन, देन यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे -2/9 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इस तरह से हमको 2 फ्रैक्शंस मिल रहे हैं -2/9 प्लस 4/9। इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम दिख रहे हैं 9, तो एक बार कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं इस तरह से कॉमन डिनोमिनेटर। देन न्यूमरेटर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू साइन, तो यहाँ है -2 और ये +4, तो यहाँ लिखेंगे -2 और यहाँ आ जाएगा +4। आगे सॉल्व करते हैं तो देखो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/9। इस तरह से सिंप्लीफाई करने पे राइट साइड में फ्रैक्शन आ रहा है 2/9 और लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से लेफ्ट साइड में y -2/3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2/9। इस तरह से ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा। चलो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या क्या चीजें सॉल्व की हमने। तो देखो सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन यहाँ पे दिया होता है उसको हमें इस फॉर्म में लेके आना है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से इक्वेशन लिखे हैं 9y स्क्वायर -12y, ये 2 को राइट साइड में लेके गए तो -2 हो गया। फिर यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है इसका कोएफिशिएंट हमेशा हमें 1 चाहिए। ये जो मेथड है हम लोग कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड जब सॉल्व करते हैं किसी इक्वेशन को तो ये जो फर्स्ट टर्म जो है स्क्वायर वाला है ना उसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 9 दिख रहा है तो ये 9 को 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को मुझे 9 से डिवाइड करना पड़ा। तो 9 से जब डिवाइड किए थोड़ा सिंप्लीफाई किए तो हमको इक्वेशन मिल रहा है y स्क्वायर -4/3y इक्वल्स टू -2/9। उसके बाद में हमने थर्ड टर्म फाइंड किए, ये होता है फर्स्ट टर्म, ये होता है सेकंड टर्म, इसके बाद में एक और टर्म आएगा थर्ड टर्म जिसका फार्मूला हमने यहाँ पे लिखे है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y देन होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई किए इसे 1/2 यहाँ पे लिख दिए इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y क्या दिख रहा है देखो 4/3 दिख रहा है माइनस साइन के साथ में, लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ 4/3 लिखना है, ठीक है, विदाउट साइन। उसके बाद में इसे सिंप्लीफाई किए तो देखो 4 के साथ में 2 कैंसिल आउट हो गया तो हमें मिल रहा है 2/3। इस तरह से मैंने लिखा है ब्रैकेट में 2/3 होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर नहीं निकाला है, मतलब 4/9 नहीं लिखना है, फिलहाल में इस तरह से स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, आपको स्क्वायर नहीं निकालना है, ठीक है। अब ये जो हमने थर्ड टर्म फाइंड किए है इस थर्ड टर्म को इस वाले इक्वेशन के इक्वल टू के राइट और लेफ्ट में ऐड कर देना है। अब देखो ऐड करने के बाद में इस तरह से लिखेंगे y स्क्वायर -4/3y प्लस इन ब्रैकेट 2/3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -2/9 प्लस 2/3 होल स्क्वायर। इस तरह से देखो मैंने ये थर्ड टर्म को लेफ्ट साइड में एक बार ऐड किया है इक्वल टू के, और वैसे ही मैंने राइट साइड में इक्वल टू के ऐड किया है, ठीक है, थर्ड टर्म को। उसके बाद में सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये 3 टर्म्स जो दिख रहे हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का y स्क्वायर का y लिखना है आपको ब्रैकेट में फर्स्ट प्लेस पे, फिर यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस लिखते, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो थर्ड टर्म में ब्रैकेट में हमको मिला है 2/3 वो यहाँ पे सेकंड प्लेस पे लिख देना है आपको ब्रैकेट में और इसका होल स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करके तो आपको एक्सपांड करने पे यही मिलेगा y स्क्वायर -4/3y प्लस 2/3 होल स्क्वायर मतलब 4/9, ठीक है। फिर यहाँ पे राइट साइड में ये 2 फ्रैक्शन आ रहे हैं तो पहले हमने 2 का स्क्वायर निकाल लिया और 3 का स्क्वायर निकाल लिया जो कि आ गया 4/9। फिर ये -2/9 यहाँ पे लिख दिए। देन इसको सिंप्लीफाई किए तो आप देख सकते हैं ये दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम दिख रहे हैं 9, तो कॉमन डिनोमिनेटर हमने यहाँ पे लिख दिए। फिर ये हो गया -2 + 4, फिर 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो मिल गया 2/9। इस तरह से ये सॉल्व करने पे हमको इक्वेशन मिल रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस स्टेप हमको ये मिली थी y -2/3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2/9। अब देखो हमको इस क्वेश्चन में y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया है सॉल्व द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। अब किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और y बैठा हुआ ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए पूरे इक्वेशन में हमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों भी साइड में स्क्वायर रूट लगाएंगे। जब दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखेंगे अंडर रूट y -2/3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ प्लस माइनस लिखना पड़ता है राइट साइड में, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 2/9। इस तरह से आपको स्क्वायर रूट लगाने के बाद में लिखना है। फिर आप देख सकते हैं स्क्वायर के साथ में यहाँ पे लेफ्ट साइड में रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट के साथ में स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y -2/3 इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखो ये 2 जो है स्क्वायर नंबर नहीं है तो 2 का रूट निकालेंगे तो रूट 2 ही होगा,
और यहाँ पे देखो ये 9 जो है 9 का रूट फाइंड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3, क्योंकि 9 जो है 3 का स्क्वायर है। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा ये फ्रैक्शन √2/3। ठीक है, अब क्या करना है, देखो इसे सिंप्लीफाई ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले रूट लिए, रूट लेने के बाद में सिंप्लीफाई किए तो हमें √2/3 मिल गया राइट साइड में। यहाँ पे भी सिंप्लीफाई किए तो y-2/3 मिल रहा है। अब यहाँ पे जो प्लस माइनस साइन के साथ में √2/3 दिख रहा है, इसको सेपरेट लिख लेंगे अलग अलग। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर y-2/3 इक्वल्स टू, एक बार पॉजिटिव लिखना है आपको √2/3, तो यहाँ लिखेंगे √2/3। फिर यहाँ पे आपको और लिखना है, फिर लेफ्ट साइड एज इट इज़ y-2/3 इक्वल्स टू -√2/3 -√2/3। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। चलो नेक्स्ट कॉलम से यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अब क्या करना है, ये जो -2/3 इसको राइट साइड में लेके जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर y इक्वल्स टू √2/3। अब देखो यहाँ पे -2/3 है तो ये राइट साइड में जाके हो जाएगा +2/3। फिर यहाँ लिखेंगे और y इक्वल्स टू, अब यहाँ पर है -√2/3, इसको पहले लिखेंगे -√2/3। फिर यहाँ पे दिया हुआ है -2/3, तो ये +2/3 हो जाएगा राइट साइड में जाके। ठीक है, देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ये जो -2/3 था इधर जाके +2/3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे तो ऑलरेडी √2/3 दिया हो तो मैंने एज इट इज लिख दिए। फिर यहाँ पे सेम वैसे ही -2/3 था, उधर जाके राइट साइड में क्या हो गया 2/3। तो देखिए यहाँ पे दोनों भी फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर है वो सेम दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है √2/3, यहाँ पे दिख रहा है 2/3। तो डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे 3। फिर यहाँ पे √2 + 2 हो जाएगा। √2 + 2 न्यूमरेटर में एडिशन करना है, बिकॉज बीच में प्लस साइन दिख रहा है। तो जब कभी टू फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसको एक बार लिखा जाता है, और न्यूमरेटर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है अकॉर्डिंग टू साइन। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों भी फ्रैक्शन के बीच में प्लस साइन है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है। और यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर y इक्वल्स टू √2 + 2/3। वैसे सेम यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख देंगे अपॉन में 3। फिर यहाँ पे -√2 + 2 है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे -√2 और यहाँ पे +2। इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, ये जो रूट वाला टर्म है इसको बाद में लिखेंगे नेक्स्ट प्लेस पे, फर्स्ट सेकंड प्लेस पे, और यहाँ पे ये 2 है इसको पहले लिख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं y इक्वल्स टू 2 + √2/3, ये फर्स्ट रूट हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे और y इक्वल्स टू 2 - √2/3, 2 - √2/3। इस तरह से आपको ये आंसर लिखना है। देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या किए, जैसे यहाँ पे रूट वाला टर्म आया है और यहाँ पे नंबर है, तो पहले नंबर को लिखना पड़ता है आपको, जैसे मैंने यहाँ लिखा है रूट वाला टर्म सेकंड प्लेस पे लिखने का। सेम वैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे -√2 था तो मैंने यहाँ लिख दिया, और ये 2 पॉजिटिव था उसको पहले लिख दिया। ठीक है, इस तरह से ये 2 रूट्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 2 + √2/3 एंड 2 - √2/3 are the roots of given quadratic equation, given quadratic equation, quadratic equation। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन आपकी स्क्रीन पर है। इस तरह से इक्वेशन नंबर 5 दिया हुआ है, 2y² + 9y + 10 = 0। तो इस इक्वेशन को पहले हम लोग एक बार फिर से सॉल्यूशन में लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2y² + 9y + 10 = 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका हमको फैक्टर्स फाइंड करने या रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, ax² + bx = c। तो यहाँ लिखेंगे 2y² + 9y = ये 10 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -10। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा 2y² + 9y = -10। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो फर्स्ट टर्म है y², इसका क्वेश्चन क्या दिख रहा है 2, तो ये 2 को कैंसिल आउट करना है, क्योंकि जो भी फर्स्ट टर्म यहाँ पे होता है उसको हमें कितना लेके आना पड़ता है, उसका कोएफिशिएंट 1 लेके आना पड़ता है। तो इस 2 को 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है। तो ये देखो 2y² / 2 हो जाएगा, ये यहाँ लिखेंगे 2y² / 2 प्लस 9/2 × y, या 9y/2 लिखो, एक ही बात है। फिर ये हो जाएगा -10/2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 9 को तो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 और ये हो जाएगा 2 × 5 = 10। इस तरह से हमें इक्वेशन मिल जाएगा y² + 9/2y, 9/2 × y = -5/1 मतलब -5। ठीक है, इस तरह से ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ चुका है, आप देख सकते हैं ax² + bx = c, इस फॉर्म में ये इक्वेशन आ चुका है। अब यहाँ पे देखो ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म। अब इसके बाद में हमको थर्ड टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे थर्ड टर्म का फार्मूला, थर्ड टर्म = 1/2 ×
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या है, देखो y वेरिएबल है, y वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ लिखेंगे इन ब्रैकेट 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y क्या दिख रहा है, देखो मतलब मिडल टर्म यहाँ पे दिख रहा है 9/2, तो यहाँ लिख देंगे 9/2 का होल स्क्वायर। अब आगे इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू ये 1/2 इंटू 9/2 कितना हो जाएगा 9/4, देखो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 9/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमको ये थर्ड टर्म मिल रहा है 9/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो हमने थर्ड टर्म फाइंड किए हैं, इस थर्ड टर्म को ये वाले इक्वेशन में इक्वल टू के लेफ्ट साइड में एक बार ऐड करना है, इक्वल टू के राइट साइड में एक बार ऐड करना है। तो यहाँ लिखेंगे आगे में देयरफॉर y स्क्वायर प्लस 9/2y y स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 9/4 होल स्क्वायर, एक बार लेफ्ट साइड में ऐड कर दिए, फिर वैसे इक्वल टू साइन लिख करके राइट साइड पे ऐड करेंगे, पहले -5 लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ पे ऐड करेंगे थर्ड टर्म जो कि हमने फाइंड किए हैं 9/4 होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लिखना है। अब देखो यहाँ पे ये थर्ड टर्म के साथ में हमने लिख चुके हैं इक्वेशन को y स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 9/4 होल स्क्वायर। अब यहाँ लिखना है नेक्स्ट स्टेप में इन ब्रैकेट, अब देखो यहाँ पे y स्क्वायर है तो फर्स्ट प्लेस पे ब्रैकेट में आ जाएगा y, फिर यहाँ पे सेकंड टर्म या मिडिल टर्म का साइन क्या दिख रहा है प्लस साइन, तो यहाँ लिखेंगे प्लस साइन, फिर यहाँ पे 9/2 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना दिख रहा है 9/4। तो देखो यहाँ पे जब ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं तो यहाँ ब्रैकेट में एक बार इस तरह से लिखेंगे y स्क्वायर है तो y, फिर सेकंड टर्म का आपको सिर्फ साइन लिखना पड़ता है, अगर माइनस होता माइनस लिखते हैं, यहाँ पे फिलहाल में प्लस है इसलिए प्लस लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो थर्ड टर्म में जो ब्रैकेट के अंदर हमने सॉल्व करके लेके आए हैं 9/4, वो यहाँ पे आपको लिखना है सेकंड प्लेस पे ब्रैकेट में। ठीक है, ये जो ब्रैकेट यहाँ लिखूंगा है ना, ये ब्रैकेट मैंने लिखा है, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। तो फर्स्ट प्लेस पे आपको y स्क्वायर का y लिखना है, उसके बाद में इन दोनों के बीच में जो है प्लस साइन कहाँ से आ रहा है, मिडल टर्म के साइन के हिसाब से, तो यहाँ पे साइन प्लस है इस वजह से मैंने प्लस लिखा है, माइनस होता तो माइनस लिखते हैं। फिर यहाँ पे 9/4 कहाँ से लिखना है, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है थर्ड टर्म जहाँ पे फाइंड किया हमने, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 9/4 लिखना है, यहाँ लिखते हैं इक्वल टू, उसके बाद में इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5, देन प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इस तरह से राइट साइड में हमको मिल रहा है -5 प्लस 81/16। चलो नेक्स्ट स्टेप से कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे आगे में देयरफॉर y प्लस 9/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, यानी -5 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 5 80, और साथ में माइनस है तो -80। ठीक है, 16 इंटू -5 हो जाएगा -80, उसमें ऐड करना है प्लस 81 और होल अपॉन कितना आ जाएगा 16। देखो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 16 को मल्टीप्लाई करना है -5 से, तो ये हो गया -80, फिर यहाँ पर न्यूमरेटर का जो प्लस 81 है वो लिख देंगे और अपॉन में कितना आ जाएगा 16। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप से कंटिन्यू करते हैं। तो देखो प्रीवियस स्टेप यहाँ पे मैंने लिखा है जो हमको यहाँ सॉल्व किए थे, y प्लस 9/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -80 प्लस 81/16। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो 81 में से 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और अपॉन में ऑलरेडी 16 है, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन सॉल्व करने पे 1/16। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में फिर से ये लिख देते हैं ब्रैकेट y प्लस 9/4 होल स्क्वायर, तो ये इक्वेशन मिल रहा है y प्लस 9/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/16। अब देखो यहाँ पे हमें y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y वेरिएबल यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए हमें रूट लगाना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों भी साइड में स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो दोनों साइड में जब स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा देयरफॉर अंडर रूट ऑफ y प्लस 9/4 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस, राइट साइड में प्लस माइनस लिखना पड़ता है अंडर रूट के साथ में, तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/16, यहाँ लिखेंगे 1/16। इस तरह से ये इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर के साथ में रूट कैंसिल आउट हो जाता है। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ स्क्वायर के साथ में रूट कैंसिल आउट कैसे होता है। तो हमने पावर एंड इंडाइसिस में प्रीवियस क्लास में पढ़े 9th क्लास में। जैसा देखो कभी अपने पास में समझ के चलो ऐसे 3 का स्क्वायर दिया हुआ है और इसका हमको रूट लेना है। तो देखो क्या होता है, थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 स्क्वायर पहले एक बार, और यहाँ पे ये जो रूट है ना, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, रूट का ही मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर में 2 इंटू 1/2 मतलब क्या हो जाएगा 2 कैंसिल आउट, और हमें क्या मिलता है 3। इस तरह से मैंने यहाँ पे भी कैंसिल आउट किया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं स्क्वायर के साथ में रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/16। अब यहाँ पे भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ आगे लिखते हैं देयरफॉर y प्लस 9/4 लेफ्ट साइड में रहेगा, और यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस,
फिर यहाँ पर देखो 1 का रूट 1 ही होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1, रूट 1 1 ही होता है और रूट 16 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको 4। इस तरह से ये 1/4 आ रहा है। चलो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस साइन के साथ में 1/4 है, तो सेपरेट कर लेते हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो यहाँ लिखेंगे y प्लस 9/4 इक्वल्स टू, एक बार पॉजिटिव 1/4 लिखना है, फिर यहाँ लिखेंगे और y प्लस 9/4 इक्वल्स टू माइनस 1/4। इस तरह से आपको एक बार 1/4 को निगेटिव लिखना है, एक बार पॉजिटिव लिखना है। फिर यहाँ फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9/4 को राइट साइड में लेके जाते हैं तो माइनस 9/4 हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में रहेगा y इक्वल्स टू 1/4 माइनस 9/4। फिर यहाँ लिखते हैं और y इक्वल्स टू, ये भी माइनस राइट साइड में जाके माइनस 9/4 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 1/4 माइनस 9/4, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ तक मिल जाएगा। तो देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये प्लस 9/4 था, राइट साइड में लेके गए तो माइनस 9/4 हो गया, वैसे सेम यहाँ पे भी प्लस 9/4 राइट साइड में जाके माइनस 9/4 हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 फ्रैक्शंस है और इन 2 फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, कॉमन डिनोमिनेटर एक बार लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू होल अपॉन 4 आ जाएगा और ये 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा -8, ठीक है। जब कभी 2 फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर को एक बार लिखा जाता है और जो न्यूमरेटर है उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है अकॉर्डिंग टू साइन। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 9 -8, फिर यहाँ लिखते हैं और y इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख देंगे 4, फिर यहाँ पे -4 -9, बिल्कुल यहाँ पे गलती नहीं करना, ठीक है। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, देखो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -9 है, तो -4 -9 कितना हो जाएगा -10। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, ठीक है। वैसे देखो ये 2 1 ज़ा और ये 2 2 ज़ा 4, या फिर डायरेक्ट 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2/1, y इक्वल्स टू -2/1 मतलब -2, तो ये हो जाएगा फर्स्ट रूट इस तरह से। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे और y इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे तो आप 8 और 4 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 10/4 को हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 2 ज़ा 4 और यहाँ लिखेंगे 2 5 ज़ा 10, तो ये हमको मिल रहा है -5/2। इस तरह से सेकंड रूट मिल जाएगा y इक्वल्स टू -5/2। लास्ट में फाइनल आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर -2 एंड -5/2 are the roots of given quadratic equation, quadratic equation। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस तरह से क्वेश्चन दिया है 6 5x² इक्वल्स टू 4x + 7। तो इस इक्वेशन को पहले एक बार फिर से सॉल्यूशन में लिख देंगे, 5x² इक्वल्स टू 4x + 7, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे एज इट इज सॉल्यूशन में इक्वेशन लिख दी है। अब उसके बाद में क्या करना है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है, ax² + bx इक्वल्स टू c फॉर्म में। तो यहाँ लिखेंगे 5x², 4x को लेफ्ट साइड में लेके आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -4x और ये हो जाएगा इक्वल टू 7। इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगा 5x² - 4x इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पर जो है हम लोग ये जो 5 दिख रहा है x² का कोएफिशिएंट, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, क्योंकि हमको यहाँ पे x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 बनाकर लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5 से डिवाइड करना है इस इक्वेशन को दोनों साइड में। तो यहाँ लिखेंगे 5x² / 5 -4x/5 इक्वल्स टू 7/5, ठीक है। इस तरह से ये डिवाइड करना है। तो देखो ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन मिल जाएगा हमको x² ओनली, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस, फिर ये 4/5x है तो यहाँ लिखते हैं 4/5x इक्वल्स टू यहाँ पे 7/5, ठीक है। इस तरह से हमको डिवाइड करना है इक्वेशन को 5 से पूरे टर्म्स को, और सिंप्लीफाई करने के बाद में इक्वेशन हमको मिल रहा है x² - 4/5x इक्वल्स टू 7/5। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। अब इसके बाद में हमको थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो यहाँ पे थर्ड टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, थर्ड टर्म इक्वल्स टू 1/2 इंटू इन ब्रैकेट 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या दिख रहा है, देखो x है तो यहाँ पे x लिखता हूँ, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं थर्ड टर्म को। तो देखो हमारे पास में जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो क्या दिया हुआ है, 4/5 है, माइनस साइन लिखना नहीं है हमको, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इन ब्रैकेट 1/2 इंटू 4/5 देन इसका ये होल स्क्वायर, ठीक है। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, इसे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर नहीं निकालना, सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 1/2 इंटू 4/5 आ रहा है, तो ये देखो ये 2 1 ज़ा हो जाएगा और ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1 इंटू 2 2/5 और इसका ये होल स्क्वायर,
ठीक है। तो यहाँ पे ये थर्ड टर्म मिल जाएगा हमको 2/5 का होल स्क्वायर। अब ये जो हमने थर्ड टर्म फाइंड किए हैं, इस थर्ड टर्म को इस इक्वेशन के इक्वल टू के लेफ्ट साइड में एक बार ऐड करना है और राइट साइड में एक बार ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आगे में देयरफॉर x² माइनस 4/5x प्लस 2/5, यहाँ पर आपको थर्ड टर्म ऐड करना है, फिर इक्वल टू साइन के आगे में यहाँ पे क्या है 7/5, तो पहले 7/5 लिखेंगे, फिर यहाँ पे उसके आगे हमको ऐड करना है फिर से थर्ड टर्म एक बार, तो यहाँ लिखेंगे 2/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो हमने यहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड किए हैं, इस थर्ड टर्म को इस इक्वेशन का में जो इक्वल टू साइन दिख रहा है, इसके लेफ्ट साइड में एक बार ऐड करना है, राइट साइड में एक बार ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट टर्म लिख दिया, सेकंड टर्म लिख दिया ऑलरेडी जो था यहाँ पर, उसके बाद थर्ड टर्म यहाँ पे ऐड किया है, फिर इक्वल टू लिखे, फिर यहाँ पे कांस्टेंट 7/5 था उसको लिख दिया हमने, उसके बाद में फिर हमने थर्ड टर्म ऐड किया है राइट साइड में। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे x² है तो ब्रैकेट में आपको x लिखना है। अब सेकंड टर्म का साइन क्या दिख रहा है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है थर्ड टर्म में 2/5, तो यहाँ लिख देना है आपको 2/5 और यहाँ पे इस तरह से होल स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे x² है तो x लिखेंगे, सेकंड टर्म का साइन माइनस है तो माइनस लिखेंगे, थर्ड टर्म का साइन नहीं देखना पड़ता, सेकंड टर्म का साइन ही यहाँ पे लिखना पड़ता है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्या है 2/5 है ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर 2/5 और इसका होल स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। अब उसके आगे यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, फिर यहाँ पे ये सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो 7/5 को एक बार ऐसा लिख देते हैं, उसके बाद में यहाँ पे प्लस साइन है, फिर 2/5 का होल स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इस तरह से हमें ये 2 फ्रैक्शंस मिल रहे हैं 7/5 प्लस 4/25। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, पहले 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 175, तो यहाँ लिखता हूँ 175 प्लस 4 5 जा 20 और होल अपॉन क्या आ जाएगा 25 इंटू 5, तो ये होता है 125, ठीक है। तो 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 175, फिर यहाँ पे 5 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 20, प्लस साइन कहाँ से आया, दोनों फ्रैक्शन के बीच में प्लस साइन है, इस वजह से न्यूमरेटर में इन 2 नंबर्स के बीच में प्लस साइन आ जाएगा। उसके बाद में दोनों के डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 इंटू 25 विच इज इक्वल्स टू 125, ठीक है। अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 175 में 20 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 195 और होल अपॉन कितना आ जाएगा 125। इस तरह से आपको यहाँ तक की इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप से कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस स्टेप हमको इस तरह से मिली थी, x माइनस 2/5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 195/125। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 195 और 125 ये 5 से डिविजिबल है, तो इसको 5 से डिवाइड करते हैं। तो देखो ये पहले 12 को डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 5 2 10, फिर यहाँ पे आ जाएगा 25, फिर 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा 5। तो 125 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो 25 आ गया है। अब वैसे ही 195 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 5 3 15, ठीक है। फिर 19 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 45। फिर 45 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 9 45। इस तरह से 195 को 5 से डिवाइड करने पे हमको 39 मिल रहा है, और वैसे ही 125 को 5 से डिवाइड किए तो मिल रहा है 25। तो यहाँ लिखते हैं 39/25 और यहाँ लिख देंगे देयरफॉर x माइनस 2/5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 39/25, ठीक है। अब आगे हमको क्या करना है, ये स्क्वायर को कैंसिल आउट करना है, तो यहाँ लिखेंगे आगे में टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों भी साइड में स्क्वायर रूट लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर कैंसिल आउट करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 2/5 होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस साइन के साथ में अंडर रूट ऑफ 39/25, 39/25। चलो इसे आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये रूट के साथ में ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रहेगा x माइनस 2/5। तो यहाँ कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 2/5 इक्वल्स टू प्लस माइनस, अब यहाँ लिखेंगे देखो 39 तो स्क्वायर नंबर नहीं है, 39 का रूट नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 39 एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में देखो 25 स्क्वायर नंबर दिख रहा है, तो 25 का रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5। इस तरह से हमें यहाँ पे मिल जाएगा राइट साइड में प्लस माइनस रूट 39/5। अब यहाँ पे जो प्लस माइनस साइन के साथ में रूट 39/5 आ रहा है उसको 2 टाइम्स लिख देंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x माइनस 2/5 इक्वल्स टू रूट 39/5 और x माइनस 2/5 इक्वल्स टू माइनस रूट 39/5। इस तरह से एक बार पॉजिटिव और एक बार आपको निगेटिव लिख देना है सेपरेट करके, ठीक है। अब यहाँ पे इसे और आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो देखो ये माइनस 2/5 है, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू रूट 39/5, फिर ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 2/5, फिर यहाँ लिखेंगे और x इक्वल्स टू सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, ये माइनस 2/5 राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा प्लस 2/5। तो यहाँ लिखेंगे माइनस रूट 39
अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 5, ठीक है। इस तरह से आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये दो फ्रैक्शंस दिख रहे हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन में आ रहा है न्यूमरेटर में √39 और यहाँ पे आ रहा है 2 और दोनों के डिनोमिनेटर सेम दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर आया है, उसको एक बार लिख देंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा √39 प्लस 2। तो पहले मैं नंबर को लिख लेता हूँ 2, फिर उसके बाद में लिखता हूँ √39। जब भी कभी इस तरह से 2 फ्रैक्शन सेम आ रहे हैं और यहाँ पे न्यूमरेटर में एडिशन हो रहा है, तो ऐसे केस में आप लिख सकते हैं पहले नंबर बाद में रूट, ठीक है। तो इस तरह से एक रूट हमको मिल जाएगा 2 प्लस √39 अपॉन 5। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे और x इक्वल्स टू, फिर से यहाँ पे पहले 2 लिखना है। देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं फ्रैक्शन के, तो अपॉन में 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं 5 कॉमन डिनोमिनेटर और यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे देखो माइनस साइन के साथ में √39 अपॉन 5 है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 39 अपॉन 5। इस तरह से आपको ये 2 रूट्स फाइंड करने हैं। चलो फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 2 प्लस √39 अपॉन 5 एंड 2 माइनस √39 अपॉन 5 are the roots of given quadratic equation. तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ प्रैक्टिस सेट 2.3 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और हमारे चैनल स्कोरिंग अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.4 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।